दोस्तों, समुद्र की दुनिया काफी ज्यादा रहस्यमयी है। इसके अंदर कई ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ आपको ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जिनके बारे में सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ जीवों में शामिल है इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जो कि बिजली पैदा करती है। सुनने में ये बात आपको भले ही थोड़ी अजीब लग रही हो, पर ये पूरी तरह से सच है। ये एक ऐसी मछली है जो अपने करंट उत्पन्न करने की कला के चलते किसी बड़े हाथी या मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीव का भी शिकार कर सकती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी इलेक्ट्रिक ईल की कुछ खासियतों के बारे में बताने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दक्षिण अमेरिका में अमेजोन और ओरिनोको नदी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल को मीठे पानी की सबसे जानलेवा जीव भी कहा जाता है। करीब 2 मीटर लंबी और 20 किलोग्राम वजनी ये मछली 860 वोल्ट तक का करंट मारने की क्षमता रखती है। इसका वैज्ञानिक नाम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस है। दोस्तों, पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक ईल फिश की 20 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है और इनमें से लगभग 3 प्रकार की प्रजातियां तो हमारे भारत में ही मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मछली काफी लंबे समय से हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन इसके यहाँ होने का पता आज से करीब 150 से 200 साल पहले ही वैज्ञानिकों को चला था। दोस्तों, अगर बात करें इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी शेप की, तो इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि शुरुआत में से देखने पर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई मछली नहीं बल्कि कोई खतरनाक सांप है। लेकिन साल 1977 में एक यूरोपीय वैज्ञानिक ने अपनी शोध में ये साबित कर दिया था कि ये कोई सांप नहीं बल्कि एक भयानक मछली की प्रजाति है। दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक ईल के बारे में वैज्ञानिकों को पता लगा था तो वो इसके बारे में और भी अधिक जानकारी जुटाने के लिए उत्सुक हो गए थे। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि इसके अंदर लिमिटेड मात्रा में ही करंट होता है और कुछ समय बाद ये करंट खत्म हो जाता होगा। इस बात को आप और अधिक अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शुरुआती समय में किसी बैटरी में फुल करंट होता है और कुछ समय बाद उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होने लगती है। इसी तरह से धीरे धीरे इस मछली का भी करंट कम होता जाता होगा। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने घोड़ों पर प्रयोग करने शुरू किए। इसके लिए घोड़ों के पैर में एक ऑब्जेक्ट को बांधकर उन्हें पानी में भेज दिया जाता था और फिर काफी लंबे समय तक उन्हें पानी में ही रखा जाता था, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक ईल अपनी बॉडी से कितनी देर तक करंट फ्लो करती है और उसकी बॉडी से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज भी होती है या फिर नहीं। दोस्तों, इस मछली के बारे में जानने में वैज्ञानिकों को इतनी अधिक दिलचस्पी थी कि कुछ वैज्ञानिक तो इस मछली को सीधे अपना हाथ लगाकर इलेक्ट्रिसिटी नापते थे। इन सब तरह के एक्सपेरिमेंट के पश्चात वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इलेक्ट्रिक ईल्स की बॉडी में एक ऐसा अंग होता है जिससे वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक ईल्स ऐसा क्यों और कैसे कर पाती है। दरअसल दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रिक कैटफिश नामक मछली अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए और शिकार करने के लिए बिजली के झटके का प्रयोग करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल में ऐसा क्या होता है जिससे वो करंट पैदा करने में सक्षम है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल के बॉडी पार्ट्स में लाखों ऐसी सेल्स होती हैं जो कि किसी बैटरी की तरह ही काम करती है। इन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं। ये लाखों सेल्स एक दूसरे से एक सीरीज में जुड़े हुए होते हैं और इसी तरह से एक बड़ी बैटरी का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक ईल को जब भी किसी जानवर पर अटैक करना होता है तो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड देता है और जैसे ये कमांड इन सब सेल्स के पास पहुंचता है तो ये सभी सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करती है। और अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो और ज्यादा आसान भाषा में से कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि किसी भी जीव का शिकार करने के लिए ईल एक विशेष तकनीक का प्रयोग करती है। ईल्स की जो पूंछ होती है उसे नेगेटिव ध्रुव कहा जाता है, जबकि जो सर होता है उसे पॉजिटिव ध्रुव कहा जाता है। जब ईल शिकार करती है तो शिकार को वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ध्रुवों से टच करती है, जिससे उसके शिकार को एक जोरदार करंट लगता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक इतनी ज्यादा पावर का होता है कि ये किसी भी जीव को मौत के घाट उतारने का दम रखता है और ये ऐसा एक दो नहीं बल्कि हजारों जानवरों के साथ कर भी चुकी है। हाल ही में एक मगरमच्छ और इलेक्ट्रिक ईल की लड़ाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें एक इलेक्ट्रिक ईल मगरमच्छ के खतरनाक और मजबूत जबड़ों के बावजूद उसे मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भूखा मगरमच्छ शिकार करने के लिए नदी किनारे घात लगाए बैठा था। तभी एक इलेक्ट्रिक ईल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन भला इस बेचारे मगरमच्छ को क्या पता था कि इसकी ये खुशी कुछ ही देर में गम में बदलने वाली है। काफी देर तक मगरमच्छ ईल पर निगाहें जमाए रहता है और जैसे उसे मौका मिलता है तो ये उस पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ ने अपने खतरनाक जबड़ों में ईल मछली को दबोचा, वैसे ही ईल ने 860 वोल्ट का करंट मगरमच्छ के शरीर के अंदर छोड़ दिया। ईल की बॉडी से फ्लो होने वाला ये करंट इतना ज्यादा था कि मगरमच्छ पानी के अंदर ही तड़पने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत भी हो जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ईल कितनी खतरनाक मछली है। हालांकि दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक ईल अपनी बिजली का प्रयोग शिकारियों को मारने के लिए ही करती है, बल्कि एक नए अध्ययन के अंदर ये खुलासा भी हुआ है कि इलेक्ट्रिक ईल बिजली का प्रयोग देखने के लिए भी करती है। दरअसल सबसे पहले ईल्स अपने शिकार पर हमला कर उसे लकवाग्रस्त बना देती है और इसके बाद अपने शिकार का पता लगाने के लिए ऊर्जा क्षेत्रों का प्रयोग करती है। दोस्तों, शिकार के लिए इलेक्ट्रिक ईल्स अमेजोन नदी की गहराई के अंदर ऐसे बीमार और कमजोर जीवों की तलाश करती है जिन पर करंट छोड़ा जा सके। इलेक्ट्रिक ईल्स के उच्च वोल्टेज उस जीव के मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं और जिससे मांसपेशियों के अंदर गड़बड़ हो जाती है और उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है, जिससे कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। पर दोस्तों, अब यहाँ आप ये भी सोच रहे होंगे कि दूसरे जीवों को करंट देने वाली इलेक्ट्रिक ईल को खुद करंट क्यों नहीं लगता है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि इस मछली के दिल और मस्तिष्क इसके आगे वाले भाग के अंदर होते हैं और उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच पाया जाता है
साथ ही इस कवच के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट कोशिकाएं भी पाई जाती है और ऐसी स्थिति के अंदर कोई करंट अगर पास भी होता है तो मछली के खुद के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये हिस्सा ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हमारे रबर चढ़े हुए बिजली के तार होते हैं, यानी इनके अंदर करंट तो बहुत होता है लेकिन इसके ऊपर रबर चढ़ा होने की वजह से इस तार को छूने के बाद भी हमें करंट नहीं लगता है और इसी वजह से इलेक्ट्रिक ईल को भी करंट नहीं लगता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस मछली को छूते ही करंट लग जाता है। जी हाँ, ऐसा नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करंट मारने वाली ये मछली जब दूसरी मछली को पकड़ती है तो पकड़ने मात्र से ही उसकी मौत नहीं हो जाती है, क्योंकि ईल्स की बॉडी के प्लस पॉइंट के ही वो टच में होती है और ऐसा अनेकों बार देखा गया है कि ईल्स के द्वारा पकड़ी गई मछलियां भाग जाती है या फिर कोई मछली इसके शरीर को छू भी लेती है तो भी वो पैरालाइज नहीं होती है, क्योंकि मछली के शरीर के दोनों भाग यानी कि प्लस और माइनस में से केवल प्लस वाला भाग ही मछली के टच में होता है। लेकिन जैसे ही उस जीव को इलेक्ट्रिक ईल के दोनों भाग यानी कि प्लस और माइनस टच कर जाते हैं तो उसके बाद वो मछली पैरालाइज हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल्स की एक और खास बात होती है और वो ये कि इलेक्ट्रिक ईल्स बिना करंट के अपने शिकार को नहीं खा सकती है। मतलब किसी भी जीव को इन्हें सीधे खाने में समस्या होती है, इसलिए वो सबसे पहले अपने मुंह से शिकार को पकड़ती है और फिर उसके बाद अपनी पूंछ को शिकार के शरीर से टच करती है। ऐसा करने के बाद शिकार जैसे ही कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है तो वैसे ही वो उसे अपना निवाला बना लेती है। दोस्तों, अगर बात करें इलेक्ट्रिक ईल के भोजन की तो ये कई प्रकार के जीवों को खाती है। इनमें चूहे, मछली, झींगा और केकड़े जैसे जीव शामिल हैं। इसके अलावा ये कई जीवों के अंडे भी खा जाती है। साथ ही दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल्स के प्रजनन करने का ढंग भी काफी असामान्य है। दरअसल ये ईल मछली समुद्र के बीचों बीच जाकर अपने अंडे देती है और इसके लिए इन्हें काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा क्यों करती है इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ईल एक बार में करीब 1800 से लेकर 2000 अंडे देती है। अगर बात करें इसे पकड़ने की तो इलेक्ट्रिक ईल को पकड़कर चिड़ियाघर के अंदर रखना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनके द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक मारने का डर भी होता है। हालांकि समुद्र के अंदर इन ईल्स को पकड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि इन्हें लगातार बिजली पैदा करने के लिए विवश किया जाए, क्योंकि लगातार बिजली पैदा करने से ये थक सकती हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए करंट जनरेट करना बंद कर सकती है। इसके बाद पानी में घुसकर इन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि इसमें भी काफी ज्यादा खतरा होता है। हालांकि अगर आप फिर भी इन्हें पास से देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी एक्वेरियम में इलेक्ट्रिक ईल्स को रखा गया है, जहां आप बड़े ही करीब से इन मछलियों को निहार सकते हैं। तो क्या आप जाना चाहेंगे टेनेसी एक्वेरियम इलेक्ट्रिक ईल्स को देखने के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।